नमस्कार दोस्तों, सीबीआई की एंट्री बैन कर दी गई है। सीबीआई अब कर्नाटका के अंदर बिना कर्नाटक सरकार के इजाज़त के एंट्री नहीं ले सकती है। किसी भी मामले में वो किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है जब तक राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि सीबीआई को लेकर, ईडी को लेकर विपक्षी शासित राज्यों में अक्सर यही आरोप लगाया जाता है कि वो सरकार की कठपुतली की तरह काम करते हैं। और कई दफ़ा तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी सीबीआई को, ईडी को फटकार लगाया है। कई दफ़ा ये तक कहा है कि आप बंद तोते की तरह पिंजड़े में काम मत कीजिए, आज़ाद परिंदा बनिए, आज़ादी के साथ काम कीजिए, आप किसी के दबाव में काम मत किया कीजिए। ये सब कुछ कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के ज़रिए कहा गया है। अब जो खबर आ रही है वो कर्नाटका से खबर है कि कर्नाटक में कैसे सीबीआई की एंट्री जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। न्यूज़ 24 के हवाले से दोस्तों खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि कर्नाटक में बिना परमिशन जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई। मुदा स्कैम पर हंगामे के बीच राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। सरकार ने सीबीआई को बिना परमिशन जांच करने की अनुमति देने वाली अपनी पिछली अधिसूचना को वापस ले लिया है। दरअसल दोस्तों ये तमाम मसला तब उठा जब कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार को लेकर बार बार ये मांग किया जा रहा है कि उनको इस्तीफ़ा दे दिया जाए। किसी स्कैम को लेकर जो है उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बहुत गड़बड़ घोटाला किया है, जिसकी वजह से उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो अब इसको लेकर जो है कर्नाटक सरकार ने एक फ़ैसला लिया और कहा कि इस फैसले के तहत सीबीआई जो है किसी भी तरीके से जो है सरकार के ख़िलाफ़ या कोई भी मामला हो उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती है जब तक राज्य सरकार उन्हें परमिशन नहीं देते हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, जानकर बेहद हैरानी होगी कि सीबीआई के जांच के आदेश को लेकर किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी जी हाँ कई बार टिप्पणी की है। आज आपको बता दूं कि सीबीआई जांच आदेश दे तो पुलिस पर भरोसा ना करने की वजह जो है हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है। दरअसल दोस्तों एक मामले में प्राइवेट पार्टी को लेटर लिखने के मामले में उच्च न्यायालयों को किसी मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपनी चाहिए, ऐसी बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक केस की सुनवाई करते हुए ये व्यवस्था दी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की अदालत ने कहा कि सीबीआई को बेहद दुर्लभ मामलों में ही जांच सौंपी जानी चाहिए। ऐसे किसी भी मौके में या कोई भी मामले पर उनको जांच नहीं देना चाहिए। ऐसा तभी होना चाहिए जब अदालत को ये भरोसा हो जाए कि इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय किसी भी केस की जांच सीबीआई को दे सकते हैं। लेकिन ऐसे करते वक्त उन्हें ये ख्याल भी रखना चाहिए और ये कारण भी देना चाहिए कि वो क्यों नहीं मानते हैं कि राज्य की पुलिस इस मामले में अच्छे से जांच करेगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को लेकर कई बार सवाल और संदेह खड़ा किया गया है कि सीबीआई जिस तरीके का काम करती है उस काम में पारदर्शिता नहीं होती है, उस काम में भरोसा जो है वो नहीं जताया जा सकता है कि ये काम जो है एकदम सटीक होगा, सही होगा। तो इस तरीके की बातें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कही और अब तो कर्नाटक सरकार ने भी एक ऐसा फैसला सुना दिया है जहां पर सीबीआई की एंट्री बैन कर दी गई है। यानी कि कर्नाटक में सीबीआई अब बिना परमिशन के कोई भी जांच नहीं कर सकता है, नहीं घुस सकता है। दोस्तों जजों ने आगे ये भी कहा कि महज कुछ लोगों के लेटर लिखने के आधार पर सीबीआई को जाँच सौंप देना ये सही नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज किया जिसमें 19 अप्रैल को कहा गया था कि गोरखलैंड में स्कूल में नियुक्त की गड़बड़ी की जांच सीबीआई करे। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से कहा है कि इसका ध्यान रखें कि महज कुछ प्राइवेट पार्टियों की लेटरों के आधार पर हम ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि कोई पार्टी आए राजनीतिक से जुड़ा हुआ और वो कहे कि भैया सीबीआई से हमको जाँच करवानी है और हम आदेश दे दे कि आप जांच करवा लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा फैसला अदालत कर ही नहीं सकती। लेकिन इसके लिए उचित कारण आपको देना होगा, ठोस सबूत देना होगा कि हाँ सीबीआई इस पर जांच कर सकती है। वैसे तो राज्य की पुलिस अच्छे से जांच कर सकती है और उनके पास इतना ज़्यादा सोर्सेज होता है कि वो अच्छे से अगर चाहे तो किसी भी चीज़ को टैकल कर सकती है। लेकिन बार बार सीबीआई को दखल अंदाजी करना ये समझ से परे है।
दोस्तों, कोलकाता हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच ने 9 अप्रैल को नियुक्ति की सीबीआई जांच करने के आदेश दी थी। ये आदेश दार्जिलिंग के रहने वाले कई लोगों की ओर से भेजे गए लेटर के आधार पर हुआ था। उन पत्रों पर आरोप लगाया गया था कि गोरखलैंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने राजनीतिक दबाव में आकर गलत नियुक्तियां की है, जिसको लेकर आरोप था कि 700 से 1000 शिक्षकों की नियुक्ति अवैध रूप से की गई और इसकी जांच सीबीआई से करानी चाहिए। इन्हीं लेटरों के आधार पर उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। इसी के खिलाफ ममता बनर्जी ने सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर यह फैसला आया। और इस फैसले को सुनते हुए साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज करते हुए कहा कि हम ऐसे किसी भी फैसले पर सीबीआई की एंट्री नहीं कर सकते हैं, सीबीआई को आदेश नहीं दे सकते हैं जब तक कि कोई पुख्ता सबूत ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसको कि हम ये कह सके कि हाँ सीबीआई इस पर जांच कर सकती है। वैसे तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सीबीआई जो है उसको लेकर विपक्ष ने क्या कुछ नहीं कह रखा है। बार बार कहा जाता है कि सीबीआई सरकार मोदी शाह के इशारों पर काम करती है। ऐसा राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, ये सब तमाम बड़े जो नेता हैं वो आरोप लगा चुके हैं। अब ऐसे में सीबीआई की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।